वेलकम बैक टू माय चैनल ट्वाइलाइट मूवीज़। तो आज जो मूवी हम एक्सप्लेन करेंगे उसका नाम है द सीक्रेट लाइफ ऑफ पेट्स। इस मूवी के दो मेन कैरेक्टर हैं, एक डॉग जिसका नाम मैक्स है और उसकी ओनर जिसका नाम केटी है। उनकी काफ़ी अच्छी दोस्ती है, लेकिन हर दिन केटी को मैक्स को घर छोड़ के जाके अपने काम पे जाना पड़ता था और वो उसे हमेशा अपने साथ नहीं रख सकती थी, जिसकी वजह से मैक्स उसे रोकने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता था और दरवाजे पे बैठकर पूरा दिन उसका इंतज़ार करता था। केटी के अपार्टमेंट में बहुत सारे पेट्स थे और जाहिर है उनके ओनर्स भी काम पर जाते थे। तमाम पेट्स बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे जब उनके ओनर्स घर से चले जाते थे। वो जो चाहे खा सकते थे, जो चाहे कर सकते थे, डांस कर सकते थे, जंप कर सकते थे। लेकिन मैक्स वो तो हर वक्त सैड ही रहता था क्योंकि उसे केटी के साथ टाइम गुजारना अच्छा लगता था। अब पूरे अपार्टमेंट के पेट्स मैक्स के घर आते हैं। वो उससे पूछते हैं कि तुम इतने सैड क्यों हो, अगर वो घर नहीं है तो क्या हुआ, तुम तो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हो। फिर एक ब्लैक डॉग मैक्स को एक बॉल देता है जो उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि जब वो छोटा था तो वो इसी तरह के बॉल से खेला करता था। सब पेट्स चले जाते हैं और मैक्स वो बॉल टेबल पे रख देता है और अपने ओनर केटी का इंतज़ार करने लगता है। जैसे ही केटी एंटर करने के लिए दरवाज़ा खोलती है तो मैक्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अपनी दुम हिलाने लगता है और जंप करने लगता है। लेकिन ये क्या था, जैसे ही केटी दरवाज़ा खोलती है तो एक बड़ा सा फ्लफ़ी ब्राउन डॉग आ जाता है जो मैक्स को ज़रा भी पसंद नहीं आता। और उसे क्यों नहीं पसंद आता, क्योंकि वो उससे जेलस होता है। तभी वो बड़ा डॉग जिसका नाम जूट था मैक्स के बॉल को खराब कर देता है। मैक्स को बहुत बुरा लगता है। रात को वो मैक्स का बेड भी छीन लेता है। मैक्स केटी को ये समझाने जाता है कि मैं तुम्हारे लिए काफ़ी हूँ, तुम्हें एक दूसरा पेट नहीं चाहिए, वो बड़ा कुत्ता अच्छा नहीं है, तुम उसे वापस भेज दो। लेकिन केटी उसको बाहर निकाल देती है और कहती है चलो जाओ हम सुबह खेलेंगे। मैक्स को ये पसंद नहीं आता। अगले दिन मैक्स अपनी एक दोस्त के पास जाता है जो उसके नेबर कैट थी, जो काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी और इंटेलिजेंट भी थी। मैक्स उसे सब कुछ बताता है कैसे केटी एक नई डॉग ले आई है, मेरी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। तो वो कैट उसे कहती है कि तुम्हें उसे वापस भेजना ही होगा। मैक्स को समझ आ जाता है कि अब उसे क्या करना है। वो केटी को काम पर जाने से दोबारा रोकता है। सोचता है कि वो जितना ज़्यादा टाइम उसके साथ गुजारेगा तो केटी को समझ आ जाएगी कि उसे इसके साथ रहना चाहिए और उसके लिए ये इनफ है, उसे और कोई कुत्ता नहीं चाहिए। लेकिन वो काम पर चली जाती है। तब वो बड़ा कुत्ता मैक्स का खाना भी खा जाता है। मैक्स को बहुत गुस्सा चढ़ता है। तभी वहाँ पर एक चूहा आ जाता है जिसे देखकर वो बड़ा कुत्ता उसकी तरफ भागता है, लेकिन तभी वो जाकर दीवार को लगता है और वहाँ पड़ा एक वेज नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। मैक्स कहता है कि तुमने क्या किया, ये तो केटी को काफ़ी ज़्यादा पसंद था। तभी उसको एक आइडिया आता है और कहता है हाँ ये सब तो तुमने ही किया, केटी को ये सब कुछ बहुत ज़्यादा पसंद था और उसे कितना बुरा लगेगा जब तुम इतना कुछ तोड़ दोगे। तो वो कहता है इतना कुछ तो नहीं, मैंने तो एक वाज ही तोड़ा है। तभी मैक्स उसे ब्लैकमेल करने लगता है और तब कुछ तोड़ देता है, क्योंकि वो कहता है मैं तो एक छोटा कुत्ता हूँ, मैं ये सब नहीं कर सकता और ये केटी को पता चल जाएगा कि सब कुछ तुमने ही किया और तुम यहाँ से चले जाओगे। फिर वो उस कुत्ते को ब्लैकमेल करता है और उसे मजबूरन मैक्स की बात माननी पड़ती है। सब डॉग्स जाते हैं घूमने के लिए। तभी मौका देखते ही वो बड़ा कुत्ता मैक्स को एक डस्टबिन में फेंक देता है जहाँ पर दो कैट्स पहले ही लड़ रही थी। वो मैक्स को बाहर फेंकती हैं। तभी उधर ढेर सारी कैट्स आ जाती हैं और वो बड़ा कुत्ता तो भाग जाता है, लेकिन मैक्स वहाँ ही रह जाता है। तभी वहाँ पर एनिमल कंट्रोल वाले ऑफिसर्स आ जाते हैं। वो मैक्स और उस बड़े कुत्ते को लेकर चले जाते हैं। अभी यहाँ पर एक रैबिट, पिग और एक छिपकली आ जाते हैं जो अपने दोस्त को बचाने आए थे। जैसे दोस्त अपने दोस्त की मदद करते हैं, रैबिट अपने दोस्त को छुड़वाता है तो मैक्स उसे कहता है कि तुम यहाँ क्यों आए हैं। तो वो कहता है हमने एक टीम बनाई है, क्योंकि हमें इंसान नहीं पसंद, वो हमें छोड़ देते हैं और अब हमारी जगह बदल देते हैं और हमें घर से भी निकाल देते हैं, हमारी केयर नहीं करते और हमने अपने ओनर्स को मार दिया। मैक्स कहता है हाँ हमने भी अपने ओनर्स को मार दिया, तुम अपने क्लब में हमें भी शामिल कर लो, हमें भी बचा लो, हम बहुत अच्छे मेंबर्स बनेंगे। तो वो रैबिट उन्हें भी बचा लेता है और वो उस वैन से निकल जाते हैं। अब हमें मैक्स की एक नेबर, एक प्यारी सी वाइट पपी दिखाई जाती है।
जो मैक्स को काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी लेकिन वो नहीं मिल रहा था, तो वो उसे ढूंढने चली जाती है। तभी रास्ते में उसे एक ईगल मिलती है जिससे वो मैक्स का पता पूछती है। वो ईगल उसे खाना चाहती थी लेकिन वो तो काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट थी, तो वो अंदर आ जाती है। तभी वो उसको खाने वाली होती है, तो वो क्यूट सी पपी वहाँ से भागना शुरू कर लेती है, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाती क्योंकि उसकी क्लॉ पे चेन लगा था। वो पपी को कहता है, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं मैक्स को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूँगा। तभी पपी उसे छोड़ देता है और वो दोनों मैक्स को ढूंढने चले जाते हैं। दूसरी तरफ मैक्स और वो बड़ा कुत्ता उस क्लब में शामिल हो जाते हैं। बनी सबको बताता है कि ये हमारे न्यू मेंबर्स हैं और ये अपने ओनर्स को मार के आए हैं और इन्हें इंसानों से नफरत है। और मैक्स उन्हें एक झूठी स्टोरी भी सुना देता है कि कैसे उन्होंने उसे मारा ताकि वो उनके क्लब में टिक सके। वो सारे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होते हैं और वो इन्हें टेस्ट करने के लिए एक बड़े से स्नेक को वहाँ बुलाते हैं। अब ये स्नेक इन्हें काटने वाला था क्योंकि इनके क्लब की मेंबर्स का एक हिस्सा था, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। दूसरी तरफ वो हॉक उस बिल्ली को पकड़ लेती है और वो वाइट पपी उससे पूछने लगता है कि मैक्स कहाँ है। वो उसे बताता है कि मैक्स तो किडनैप हो गया है। ये सुनकर वाइट पपी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसे मैक्स बहुत ज़्यादा पसंद था। दूसरी तरफ सबको पता चल जाता है कि इन्होंने अपने ओनर्स को नहीं मारा और ये पेट्स हैं। तभी वहाँ पर स्ट्रे कैट्स का लीडर आ जाता है जो इन्हें बताता है कि ये पेट्स हैं, इन्होंने अपने ओनर्स को नहीं मारा। इनका झूठ पकड़ा जाता है। तभी वो भाग रहे होते हैं कि वो सांप रॉड में फंस जाता है जिसकी वजह से उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पत्थर गिरते हैं। अब मैक्स और वो बड़ा डॉग सीवरेज में आ जाते हैं और वो बेचारे पानी में गिर जाते हैं। दूसरी तरफ वो वाइट पपी सबको बताती है कि हमें उन्हें ढूंढने जाना होगा क्योंकि वो हमारे दोस्त हैं और वो सब यहाँ पर उन्हें ढूंढने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये लोग गंदे पानी से निकलकर साफ पानी में आ जाते हैं। वहाँ पर वो एक शिप देखते हैं और बड़ा कुत्ता उस पर चढ़ जाता है और वो ट्यूब के ज़रिए मैक्स को भी उस पर चढ़ा देता है, जिसके ज़रिए मैक्स भी बोट में चढ़ जाता है। अब उन दोनों को काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी। ज़मीन पर पहुँचते हैं तो जो भी खाना खाता वो उनके सामने ऐसे मुंह बनाकर उन्हें देखने लगते, लेकिन वो अपना खाना खुद ही खा जाता है और उन्हें कुछ भी नहीं देता। अब उन्हें काफ़ी ज़्यादा खानों की स्मेल आ रही थी। दूसरी तरफ बाकी सारे पेट्स मैक्स और दूसरे कुत्ते को ढूंढने के लिए एक ओल्ड डॉग के पास जाते हैं और मदद मांगते हैं। वो कहता है कि वहाँ पर मेरा एक दोस्त है, वो ही सांप जो मर चुका था। अब वो जब क्लब में जाते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि ये उनके दोस्त हैं, तो वो इन पर अटैक कर देते हैं। अब मैक्स और बड़ा कुत्ता दिखाए जाते हैं जो एक फैक्ट्री में पहुँच चुके थे जो सॉसेज फैक्ट्री थी। वो वहाँ पर जाकर काफ़ी ज़्यादा सॉसेजेस खाते हैं, आपस में बहुत बातें भी करते हैं। बड़ा डॉगी बताता है कि मुझे एक अंकल ने अडॉप्ट किया था, लेकिन मैं जब छोटा था तो खेलते खेलते बहुत दूर आ गया और मुझे घर का रास्ता नहीं आता था, तो मुझे एनिमल कंट्रोल ने पकड़ लिया और मैं अब किसी तरह यहाँ पहुँच गया। तो मैक्स उससे कहता है चलो हम लोग तुम्हारा घर ढूंढते हैं। तभी वहाँ पर एनिमल कंट्रोल के ऑफिसर आ जाते हैं और उन्हें पकड़ने वाले होते हैं, लेकिन वो वहाँ से भाग जाते हैं और उनसे बच जाते हैं। अब दोनों मिलकर बड़े कुत्ते के घर पहुँचते हैं। वहाँ पर वो एक बिल्ली को देखते हैं जो उसे कहती है, बड़े कुत्ते अब तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं। तभी वहाँ पर घर के ओनर आ जाते हैं और बड़ा कुत्ता उन पर चीखने लगता है कि उन्होंने इसे ढूंढा क्यों नहीं। तो मैक्स उसे मना करता है और कहता है अपना गुस्सा छोड़ दो। तो बड़ा कुत्ता उसे कहता है अच्छा तो तुम मुझे इधर लाए क्यों थे। उनकी लड़ाई के दरमियान वहाँ पर एनिमल कंट्रोल वाले ऑफिसर्स आ जाते हैं और वो मैक्स को पकड़ लेते हैं, लेकिन बड़ा कुत्ता मैक्स को बचाकर खुद फंस जाता है और वो उन ऑफिसर्स के साथ चला जाता है। मैक्स उसके पीछे भाग रहा होता है तो वो रैबिट और उसकी टीम इसे ढूंढ लेते हैं और वो भी इनके पीछे भागने लगते हैं, लेकिन रैबिट के दोनों साथियों को वो पकड़ के ले जाते हैं और रैबिट और मैक्स किसी तरह बच जाते हैं। तो वो टीम बनाकर अपने अपने पार्टनर्स को बचाने का सोचते हैं। अब वो दोनों एक बस चला रहे होते हैं और उसे उस वैन के साथ क्रैश कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारे एनिमल आ जाते हैं। वो सब मैक्स के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि मैक्स ने रैबिट को मार दिया और वो इससे बदला लेना चाहते थे। तभी वो पपी वहाँ पर आ जाती है एक ईगल पर उड़ती हुई और वो तमाम एनिमल्स के साथ फाइट करने लगते हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार सीन दिखाया जाता है। मैक्स देखता है कि बड़ा कुत्ता तो फंसा हुआ है, तो वो उसको बचाने के लिए चला जाता है, लेकिन वो वैन पानी में गिर जाती है। मैक्स भी उसको बचाने के लिए पानी में छलांग मार देता है और उसे ओपन करने लगता है। तभी यहाँ पर एंट्री होती है रैबिट की, जो उसे उस
केज की चाबी देता है और मैक्स जल्दी से उसे खोल देता है। अब वो सब ऊपर आ जाते हैं। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि पिग एक टैक्सी लेकर आता है जिसमें सारे पेट्स अपनी अपनी डेस्टिनेशन पे चले जाते हैं, यानी अपने घरों पर। उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। दूसरी तरफ मैक्स भी उस क्यूट पपी को बता देता है कि वो भी उसे पसंद करता है और ये बात इसे बताना भी चाहता था कि वो इतनी दूर से इसे बचाने आई। अब रैबिट को यहाँ पर एक छोटी सी लड़की अडॉप्ट कर लेती है कि ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट था। ये थोड़ा सा अग्रेसिव होता है, लेकिन तभी वो इसे काम डाउन करती है, जिसकी वजह से ही उसके साथ दोस्त बन जाता है और बहुत ज़्यादा मासूम हो जाता है। इससे पता चलता है कि तमाम इंसान बुरे नहीं होते। दूसरे एनिमल्स भी अपने ओनर्स को मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अब मैक्स और फ्लफ़ी डॉग भी अपने घर चले जाते हैं और केटी का वेट करने लगते हैं। केटी आकर उन दोनों को उसका वेट करते देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि ये दोनों इसका वेट कर रहे हैं और अब दोस्त भी बन चुके हैं। अब वो रात को बैठकर इकट्ठे एंजॉय कर रहे होते हैं और यहाँ पर ये अच्छी मूवी एंड हो जाती है। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।